हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स का एग्जाम्पल नंबर 2.1। बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जाम्पल में क्या कहना चाहते हैं, है ना। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या है एग्जाम्पल 2.1। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 into 10 to power minus 7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। यानी कि यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ए के अंदर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ओके, ए के अंदर आपको फाइंड आउट करना है उसका पोटेंशियल। पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कौन से पॉइंट के लिए बच्चों, पी पॉइंट के लिए, है ना, पी पॉइंट के लिए। ओके, और जो वैल्यू गिवन है वो पहले लिख देनी है, बट सबसे पहले हम यहाँ पे प्रैक्टिकली समझेंगे कि एग्जाम्पल में क्या कहना चाहता है कि चार्ज यहाँ पे मान लो कि बच्चों यहाँ पे क्यू चार्ज है ना। अब क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ पे पी पॉइंट पे हम उसको ले जा रहे हैं, है ना। तो पी पॉइंट पे उसका पोटेंशियल जो हमें मिलेगा वो मिलेगा वीपी। ओके, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है ना। अब Q हमको दिया हुआ है। ओके, Q जो दिया हुआ है वो है 4 into 10 to power minus 7 कूलम, है ना। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, यानी कि 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमको यहाँ पे दिया हुआ है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, है ना। तो 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा पी पॉइंट को जाने के लिए, है ना। ओके, सो हमको यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि आर डिस्टेंस, आर इज इक्वल टू दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। तो क्या हो जाएगा, 9 टू पावर 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। ओके, हमें यहाँ पे फर्स्ट यानी कि ए के अंदर क्या फाइंड आउट करना है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस V फाइंड आउट करना है ना। तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बच्चों, V इज इक्वल टू के क्यू बाय डिस्टेंस R, ये उसका फॉर्मूला है ना। ओके, तो बच्चों V इज इक्वल टू K, अब K क्या है, 9 इंटू 10 टू पावर 9, है ना। और Q कितना चार्ज हम ले जा रहे हैं P पॉइंट पे, तो बच्चों चार्ज हम ले जा रहे हैं 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। ओके, डिवाइडेड बाय R कितना दिया हुआ है बच्चों, R जो हमको दिया हुआ है वो है 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। ओके, तो सिंपल सी बात है, 9 9 कट हो जाएगा, है ना। तो V इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 9 9 कट हो गया, है ना। अब क्या बचा, 4 बचा है, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमरेटर में 4 बचा है ना। तो 4 इंटू, अब यहाँ पे देखते हैं कि 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, तो क्या होगा आंसर, आंसर होगा 10 टू पावर 2, है ना। 10 टू पावर यहाँ पे होगा 2। अब डिनोमिनेटर में 10 टू पावर माइनस 2 है, न्यूमरेटर में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो इंटू 10 टू पावर 2, है ना। तो क्या होगा, 10 टू पावर 4 इसका आंसर। ओके, सो वी कैन से 4 इंटू 10 टू पावर 4 वोल्ट, है ना। तो ये हमें आंसर मिला है बच्चों, पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो हमें मिला उसका आंसर ये है। ओके, अब सेकंड सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं कि सेकंड हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 2 into 10 to power minus 9 coulomb from infinity to the point P। तो यहाँ पे एज्यूम करना है हमें कि मान लो कि यहाँ पे इंफिनिटी, यहाँ ये पॉइंट पे इंफिनिटी है डिस्टेंस, है ना। तो इस पॉइंट से हम ले जा रहे हैं यहाँ पे पी पॉइंट पे, है ना। इंफिनिटी पे चार्ज है, अब चार्ज को इंफिनिटी से हम पी पॉइंट पे ले जाएंगे। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे हमको फाइंड आउट बच्चों यहाँ पे करना है ना। फाइंड आउट हमको क्या करना है बच्चों, पाथ अलोंग, मतलब कि वर्क डन फाइंड आउट करना है ना। कि यहाँ पे यहाँ से जा रहे हैं इस डायरेक्शन में,
तो वर्क डन कितना हुआ वो हमें फाइंड आउट करना है। और चार्ज जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो कितना है, मान लो कि यहाँ पे क्यू डैश चार्ज हमको दिया हुआ है। अब क्यू डैश चार्ज कितना है, 2 इंटू 10⁹ कूलम है ना, क्यू डैश चार्ज। ठीक है, वर्क डन फाइंड आउट करना है। और पी पॉइंट के ऊपर पहले से हमको पोटेंशियल मिल गया है, कितना पोटेंशियल है बच्चों, 4 इंटू 10⁴। तो जो वैल्यू गिवन है वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले Vp जो हमें मिला हुआ है हमने फाइंड आउट किया है 4 इंटू 10⁴ वोल्ट है ना। और चार्ज क्यू डैश जो हम इनफाइनाइट से पी पॉइंट के ऊपर ले जा रहे हैं, तो चार्ज क्यू डैश हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ओके, फाइंड आउट क्या करना है हमको, वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, W इज इक्वल टू V इंटू क्यू। अब क्यू कौन सा लेना है, जो हम इनफाइनिटी से है ना, इनफाइनाइट से कहाँ पे जा रहे हैं, हम P पे जा रहे हैं, इन्फिनिटी से हम जा रहे हैं P के ऊपर। तो फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P फॉर चार्ज Q डैश, वर्क डन W इज इक्वल टू Vp हमको कितना दिया हुआ है, 4 इंटू 10⁴ इंटू क्यू डैश हमें कितना दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में, 2 इंटू 10⁻⁹ कूलम है ना। तो W हमें कितना मिलेगा बच्चों, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 इंटू, अब यहाँ पे -9 है, ध्यान रखना है ना। तो 4 -9 बच्चों कितना होगा, 4 -9 यानी कि 10⁻⁻5 आंसर होगा आपका, -5 जूल है ना। तो W इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻5 जूल। ओके, सो ये रहा आपका आंसर बी के लिए। ओके, अब आगे देख रहे हैं कि आगे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है ना। Does the answer depend on the path along which the charge is brought? यानी कि ये कह रहे हैं कि वो पाथ के ऊपर डिपेंडेंट है कि नहीं है ना। तो हमको बच्चों ये पता होना चाहिए कि ये फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों कैसा होता है, पाथ से कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस electrostatic force is conservative, therefore work done is independent of path है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों कैसा है, कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव यानी कि वो पाथ से कैसा होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो में कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय एंड टेक केयर।